वर्ष 1947 में भारत की आज़ादी के साथ ही भारत और कनाडा के बीच अच्छे संबंध स्थापित हो गए थे। उसके बाद कनाडा ने आर्थिक रूप से हमारी काफ़ी मदद भी की थी। भारत के लाखों छात्र कनाडा में जाकर पढ़ाई भी कर रहे हैं। इसके अलावा भारत और कनाडा का आपस में लाखों करोड़ का व्यापारिक निवेश भी है। इतना सब होने के बावजूद भी आज कनाडा और भारत के बीच बेहद कड़वाहट का माहौल है, जिसकी एकमात्र वजह खालिस्तानी दहशतगर्द है। खालिस्तानियों ने सिर्फ कनाडा और भारत के संबंधों को ही खराब नहीं किया, बल्कि हिंदू और सिखों के बीच झगड़े लगाने की साजिशें भी की हैं। सिखों को सारी दुनिया में बेइज्जत भी कराया है, 10 गुरुओं की शिक्षाओं को गाली भी दी है और पंजाब के नौजवानों की रगों में नशे का जहर भी भरा है। इसलिए खालिस्तानियों को जड़ से खत्म करना अब लाजमी हो गया है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक तो खालिस्तानियों ने आस्था के नाम पर बहुत से भोले भाले सिखों का ब्रेन वॉश किया हुआ है। दूसरा, खालिस्तानियों को पाकिस्तान, चीन, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों से काफ़ी फंडिंग भी मिलती है। और इसके अलावा खालिस्तानियों को पाकिस्तान की ISI की मदद से हथियार और इंटेलिजेंस की सपोर्ट भी मिल जाती है। इन सब चुनौतियों के बावजूद खालिस्तानियों को जड़ से ख़त्म करना इतना मुश्किल भी नहीं है। बस इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की और उस प्लानिंग को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत पड़ेगी। और देश हित में और सनातन संस्कृति के हित में वर्तमान मोदी सरकार को इस काम को जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। तो क्या है वो प्लानिंग और क्या है उसके स्टेप्स, इसी विषय पर हम आज की इस वीडियो में लॉजिकल चर्चा करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखिएगा, क्योंकि यह हम सबकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक ऐसा गंभीर मुद्दा है जिसका तोड़ किसी को नहीं मिल रहा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो खालिस्तानियों को खत्म करने के लिए हमें सबसे पहले उनकी सबसे बड़ी ताकत पर चोट करनी होगी। और खालिस्तानियों की सबसे बड़ी ताकत है धर्म और आस्था के नाम पर गुमराह करके सिखों को बड़ी मात्रा में अपने साथ जोड़ना, क्योंकि यह एक ऐसा काम है जिसके बाद सरकार, सेना या पुलिस खालिस्तानियों पर सीधे सीधे कोई ठोस एक्शन नहीं ले पाते हैं। क्योंकि खालिस्तानियों के धोखे में अगर किसी एक भी बेगुनाह सिख की जान चली गई तो वो हमारे लिए ज़्यादा बड़ी समस्या बन जाएगी। इसलिए खालिस्तानियों की इस हरकत का जवाब उनकी ही भाषा में दिया जाना चाहिए। अर्थात जब भी पन्नू जैसे किसी खालिस्तानी उग्रवादी की कोई भड़काऊ वीडियो जारी हो तो उस वीडियो को काउंटर करते हुए हिंदूवादी संगठनों के किसी बुद्धिजीवी प्रवक्ता की या फिर भारत सरकार के किसी ऑफिशियल प्रवक्ता की वीडियो तत्काल जारी की जानी चाहिए, जिसमें खालिस्तानियों द्वारा जारी की गई वीडियो में बोली गई हर एक बात का पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया जाए। अगर खालिस्तानी को वीडियो में सिखों को हिंदुओं से या सनातन से अलग बताया जाए तो हमारे द्वारा जारी वीडियो में सबूतों के साथ यह बताया जाए कि गुरु नानक देव जी का जन्म एक हिंदू घर में हुआ था। उन्होंने वेद शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की थी, कभी किसी नए धर्म की शुरुआत नहीं की थी और आजीवन सनातन धर्म का पालन किया था। सिखों के द्वितीय गुरु अंगद देव जी और उनका पूरा परिवार मां दुर्गा का परम भक्त था। सिखों के तृतीय गुरु अमरदास जी ने लगभग 20 बार हरिद्वार की तीर्थ यात्रा की थी और वैष्णव परंपरा का जीवन भर पालन किया था। सिखों के चतुर्थ गुरु रामदास जी का नाम भगवान राम के नाम पर रामदास रखा गया था। सिखों के नवम गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदुओं के धर्म परिवर्तन का मुगल दरबार में खड़े होकर विरोध किया था। सिखों के दसम गुरु गोविंद सिंह जी ने दसम ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने देवी देवताओं के प्रति अटूट आस्था प्रकट की है। इसके अलावा सभी 10 गुरुओं के नाम में हरि, राम, किशन, गोविंद जैसे शब्द आते हैं, जो कि सनातन संस्कृति में उनकी आस्था का जीता जागता सबूत है। साथ ही गुरु नानक जी ने वैदिक गुरु शिष्य परंपरा पर विशेष फोकस किया था। सिख शब्द का तो अर्थ ही शिष्य होता है और यह भी उनकी सनातन में आस्था का पुख्ता सबूत है। इसके अलावा अगर खालिस्तानी उग्रवादी अपनी वीडियो में सिखों पर भारत में अत्याचार होने की बात करते हैं तो हमारे द्वारा जारी की गई वीडियो में यह बताया जाए कि 1947 में भारत में सिखों की जनसंख्या लगभग 57 लाख थी, जो अब बढ़कर लगभग 2 करोड़ हो गई है। जबकि 1947 में पाकिस्तान में सिखों की जनसंख्या लगभग 16 लाख थी, जो अब घटकर मात्र 16,000 के आसपास रह गई है। इसके अलावा भारत में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सिख समुदाय से रह चुके हैं, जबकि पाकिस्तान में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। तो केवल यही डेटा खुद ही इस बात की गवाही दुनिया को दे देगा कि सिखों पर अत्याचार कहाँ हो रहा है और वो फल फूल कहाँ रहे हैं। खालिस्तानियों की भड़काऊ वीडियोस को काउंटर करने के बाद भारत सरकार के द्वारा अगले स्टेप के तहत भारत के खुफिया विभाग और आर्म्ड फोर्सेज को इतना मजबूत किया जाए जिससे खालिस्तानी आतंकी भारत में अपनी किसी एक भी हिंसक हरकत को अंजाम न दे पाए, जिसका परिणाम यह होगा कि खालिस्तानी आतंकी पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों पर बोझ बनने लग जाएंगे और फिर हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देश खुद ही खालिस्तानियों को निपटा देंगे। इसके बाद अगले स्टेप में भारत सरकार को अमेरिका, कनाडा और चीन जैसे देशों पर अपनी आयात निर्भरता धीरे धीरे कम करनी पड़ेगी, क्योंकि खालिस्तानियों और भारत विरोधियों की सरपरस्ती करने वाले इन देशों से हम जो कुछ भी आयात करते हैं वो सब ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपने देश में भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या फिर इन देशों का विकल्प भी तलाश सकते हैं। इसका परिणाम यह होगा
कि जब इन देशों को भारत जैसा बड़ी जनसंख्या वाला बाजार छिनता हुआ दिखेगा तो इन देशों के व्यापारी और उद्योगपति खुद ही इन पर खालिस्तानियों को फंडिंग और बाकी सपोर्ट ना देने का दबाव बनाने लग जाएंगे। इस प्रोसेस का अगला स्टेप होगा सरकार द्वारा पंजाब का संपूर्ण विकास करना। सरकार द्वारा लूटमार वाली राजनीति को साइड करके पूरे पंजाब को प्लान्ड तरीके से विकसित किया जाए। कुछ चुनिंदा होनहार IAS अफसरों को इस काम की मॉनिटरिंग पर लगाया जाए और सांसद व विधायकों के कान भी टाइट रखे जाएं ताकि वो भी अपने क्षेत्र के विकास पर ध्यान देते रहें और ये सारा काम मिशन मोड में किया जाए। पंजाब की सड़कें, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, पार्क, तीर्थ स्थान, गाँव, शहर सब देखने दिखाने लायक और दूसरों को उधार देने लायक बना दिए जाएं, जिससे सिखों को एक तो कनाडा जैसे देशों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दूसरा उन्हें यह भी लगने लगेगा कि सरकार में बेशक हिंदू बैठे हों, देश में बेशक हिंदू 80% हों, लेकिन है वो हमारे शुभचिंतक, है वो हमारे भाई। इस प्रोसेस का आखिरी स्टेप है सिखों को अपनेपन का एहसास कराते रहना और इस काम को सरकार नहीं बल्कि हम हिंदुओं को करना होगा। हमें हमारे आसपास रहने वाले और हमारे साथ काम करने वाले सिखों के साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार करना होगा ताकि अगर उनके संपर्क में कभी कोई खालिस्तानी आ भी जाए तब भी वो उनका ब्रेन वॉश ना कर पाए और वो सिख उस खालिस्तानी को फटकार लगाकर अपने पास से भगा दें। वीडियो पूरी देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको इस विषय पर कोई सुझाव देना हो तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है।